इस विशेष प्रोग्राम में हम आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। जी हाँ, हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे युगादि, नव संवत्सर तथा आर्य समाज स्थापना दिवस के बारे में। और ये खुशी की बात है कि इन पर्वों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं 3 सभाओं के प्रतिनिधि। सबसे पहले हैं आर्य सभा मॉरिशस के महासचिव श्री राजनारायण गति जी, आपका स्वागत करते हैं। और फिर हैं मॉरिशस आर्य रवैद प्रचारिणी सभा के मुख्य पुरोहित जी आचार्य सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्ते। और गहलोत राजपूत महासभा की पंडिता श्याम जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। हाँ, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे युगादि पर्व के बारे में। हम ये जानना चाहेंगे कि अभी हम जिसे गुरुवार 19 मार्च को युगादि मना रहे हैं, नव संवत्सर मना रहे हैं, साथ में आर्य समाज स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। तो युगादि पर्व क्यों मनाते हैं, क्यों इसका नाम युगादि पड़ा है? ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी दर्शकों को विशेष नमस्ते। और हम जो पर्व मनाने जा रहे हैं और प्रश्न है कि युगादि क्या है और क्यों मनाते हैं। उसी दिन आर्य समाज स्थापना दिवस भी मनाते हैं और नव संवत्सर भी। लेकिन प्रश्न है कि युगादि क्या है। ये भी एक पर्व है और ये अत्यंत प्राचीन पर्व है और इसका संबंध युगों से है। और युग जमा आदि शब्द दोनों मिलकर के युगादि शब्द बनता है। और युग का मतलब होता है कि विशेष रूप से एक समझिएगा कि एक समय का मापन है। जब समय विशाल रूप से मापा जाता है तो युग में आ जाता है। और इस प्रकार से 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में हैं। और विशेष रूप से युगादि ये पर्व की ओर जब हम अधिक ध्यान देते हैं तो ये सृष्टि का आरंभ है। मतलब कि युग का आरंभ, सृष्टि का आरंभ। जब से मनुष्य इस सृष्टि में आए हैं तो काल गणना की शुरुआत यहीं से हुई। और काल गणना मतलब कि समय की गणना। और विशेष रूप से युग आदि ये संकेत हैं कि सृष्टि के शुरुआत से अब तक हम लोग इस धरती के जो काल गणना है वो गिनती करते आ रहे हैं। भले से एक समय मैं नहीं रहूँगा, अन्य लोग उसकी गणना करते जाएंगे। और ये युग आदि विशेष रूप से हमारे ऋषियों का भी पर्व है और वेदों का भी पर्व है। अर्थात हम वेद की ओर देखते हैं, भगवान ने सृष्टि की रचना की है, भगवान की उपासना करते हैं। और साथ साथ जो है इस दिन यज्ञ करने का भी विधान है। और यज्ञ में विशेष संकल्प भी किया जाता है। अर्थात नए वर्ष को लेकर के हम नए संकल्प से अपना जो दिन है और दिनचर्या है उसको आरंभ करते हैं। हाँ, तो नव संवत्सर पर बात करने से पूर्व हम आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी उसके बारे में हम गति जी से ये जानना चाहेंगे कि आप तीनों जो हैं ऐसी सभाओं के साथ जुड़े हुए हैं जो वेद के प्रचार प्रसार में संलग्न हैं। तो आर्य समाज की स्थापना जो है मनुष्य के विकास में बहुत कैसे कहेंगे योगदान रहा है आर्य समाज का। तो इसकी स्थापना कब हुई, क्यों की गई, इसके पीछे का कारण आप बताएं। सभी दर्शकों को हार्दिक अभिवादन। देखिए, केवल हमें 2 बातें इस पर कहनी है। प्रथम ये कि आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद ने उसी दिन की जिस प्रकार से अभी बताया गया, नव संवत्सर, नया वर्ष हमारा, मतलब विक्रम संवत 1932 उस समय में, मतलब 1875 जिसको हम जानते हैं। 2 बातें जो मैं बोल रहा था। प्रथम बात तो यह कि ये जब इसकी स्थापना होगी भारत में, परंतु ये भारत की बात नहीं है, मैं विश्व की बात कर रहा हूँ। दुनिया के अनेक देशों में
गुलामी थी, उपनिवेशवाद था। एक देश एक जाति दूसरी जाति पर, एक देश दूसरे देश पर राज्य करता था, उसका साधन संसाधन उपयोग करता था और उस पर राज करता था। पूरे कई देश हैं, ये भारत की बात नहीं है, मॉरिशस की बात नहीं है। और दूसरी बात, शिक्षा का अभाव था। आज हम जो देखते हैं जितना प्रचार प्रसार है शिक्षा का, चाहे छोटा सा देश है मॉरिशस या कहीं भी चले जाइए, तो ये तो आसमान छू लेते हैं हम लोग। शिक्षा का अभाव था। तीसरी बात जो है, मानव अधिकार का हनन हो रहा था कि अगर आप पिछड़ा, काला, गोरा समझते हैं ना, अलग अलग से भेदभाव मनुष्य और मनुष्य के बीच में, जबकि परमात्मा ने सबको एक समान बनाया है। इसी प्रकार से देखिए, पूरे और संसार की बात करते हुए जो जेंडर की इक्वालिटी की बात आज हम करते हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, उनका कोई स्थान नहीं था समाज में, न ही परिवार में। ये विश्व की बात मैं करूं और आज तक ये बात अभी चलती है। इस प्रकार से कई और जो कारण हैं, संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। तो इस पर विचार करने के लिए बहुत आवश्यक था, कोई कुछ करना था। धर्म को लेकर के अनेक प्रकार की भ्रांतियां थी। धर्म क्या है, अभी तक लोग धर्म के बारे में खोज ही करते। तो इन सब बातों पर चिंतन करने के लिए, कार्य करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भारत में 1875 यानी कि विक्रम संवत 1932 में एक समाज, एक आंदोलन की स्थापना की। ये कोई संस्था, कोई नया धर्म नहीं उन्होंने बनाया, एक संस्था बनाई, उसका निर्माण किया, एक आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन था कि भैया सभी देश में जो है लोकतंत्र होना चाहिए, प्रत्येक देश का अधिकार है कि वो अपना राज्य, अब स्वराज वो लाए, और केवल भारत में नहीं अनेक देशों में यह संदेश फैला। दूसरा जो विषय था जो मानव अधिकार, कि अगर आप पिछड़ा, गोरा, काला, ये सब नहीं होना चाहिए, सबका समान अधिकार, ये दूसरी बात। तीसरी बात, शिक्षा का अभाव था, तो सभी को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। धर्म की बात को लेकर के अनेक प्रकार के अंधविश्वास और पाखंड, अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ थीं। तो इस पर धर्म पर उन्होंने कहा एक ही धर्म है, वह है मानव धर्म। उसका आधार क्या है? तो वेद है, वैदिक धर्म है। और वेद लोग समझते हैं कि अरे ये कोई धार्मिक ग्रंथ है, ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। वेद ज्ञान का ग्रंथ है, ज्ञान के लिए हम लोग उसमें, और उसके अनेक जो 4 उपवेद हैं। प्रथम आयुर्वेद, देखिए आज से 2500 वर्ष पूर्व भारत में स्कूल ऑफ मेडिसिन, जहाँ पर लोग डॉक्टर बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे, 2500 वर्ष, सुनिए आप कितना लंबा काल है। आज वो पहले वहाँ जाकर के लोग सीखते थे, तब जाकर के मॉडर्न मेडिसिन ने जन्म लिया। तो ये जो है आयुर्वेद, वेद का एक अंश है, एक उसकी एक शाखा है। आयुर्वेद की स्वास्थ्य पर और औषधियों पर। और दूसरा जो उपवेद है कि आप जो है धनुर्वेद की जो मार्शल आर्ट जिसको हम कहते हैं, जिस सैन्य शिक्षा, किस प्रकार से युद्ध की नीति होती है, तो उस पर ये विचार करने के लिए अब देखिए जो है, फिर हम ज्ञान की बात जब करते हैं, अर्थवेद है उसका एक उपवेद, कि जो अर्थ ज्ञान है, जो इकोनॉमिक्स है, किस प्रकार से उस पर हम कार्य करें। और एक अंत में जो है गंधर्व वेद जो उपवेद है, कि गायन, संगीत, कला, ये सब वेद के अंदर आते हैं। तो ये कहना, और इसमें मैं जोड़ देता हूँ, अथर्ववेद से लिया है उन्होंने, आर्यभट्ट जी ने निकाला शून्य, 0, जो कि बहुत आवश्यक। उसके बिना कंप्यूटर, गणित और डेसिमल जो है हम लोग बोलते हैं, वो सब नहीं होता, वेद से नहीं लेते। तो ये केवल धर्म की बात जो हम बोलते हैं, ये बात नहीं है। तो अब हम आते हैं इससे आगे, जो मैं बोल रहा था, अंधकार का समय था, आर्य समाज की स्थापना हुई स्वामी जी द्वारा, और ये सब कार्यों, और विश्व भर यह आंदोलन फैला। भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जाति, एक राष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, कई देश उसके बाद स्वतंत्र हुए। और 60-70 वर्ष बाद यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इन्हीं विचारों को लिया, इन्हीं सब सिद्धांतों को लिया, इन्हीं सब आदर्शों को लिया, और देखिए आज वो जो है संयुक्त राष्ट्र संघ इसी पर कार्य करा। ये था जो एक युग, एक काल, एक दौर, एक लहर थी। आज फिर से आज समाज को इस जो चुनौतियां हैं समाज में,
जो अभी तक हम बोलते हैं शिक्षित हैं, परंतु हम लोग जो हैं कई बातों में भी पीछे बहुत कार्य करना है। धर्म को लेकर के कई लोग धर्म की परिभाषा नहीं जानते हैं, इस पर हमको कार्य करना होगा। कई लोग शिक्षा के लिए, महिलाओं के लिए अभी भी देखिए जेंडर, कई मंत्रालय हैं, जेंडर इक्वालिटी क्यों? इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो कोई समस्या है। इस पर से तो दूसरा, अब देखिए जो हमारा जीवन है, जनजीवन, दैनिक समस्या क्या है? संबंध नहीं है, बिगड़ रहे हैं, कई जो है विवाह विच्छेद हो रहे हैं, हमारे जो कई लोग हैं मादक द्रव्य में पड़ रहे, शराब में पड़ रहे, ये सब कार्य करना है। तो दूसरी बात मैं बोल रहा था, दूसरी जो क्रांति लानी है आर्य समाज को, ये सब समस्याएं जो हैं पुनः इस पर हमको कार्य करना। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसे आज हम लोग बात कर रहे हैं युगादि, नव संवत्सर तथा आर्य समाज स्थापना दिवस के बारे में। तो युगादि जब हम देखते हैं भारत वर्ष में विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तो खासकर जब हम लोग नव संवत्सर की बात करते हैं, आर्य समाज के साथ ये जुड़ा है, तो इस पर बहन जी कुछ बताएं। हाँ, हम सभी दर्शक लोगों को अपना सादर सप्रेम नमस्ते कहते हैं। जैसे कि आपने कहा नव संवत्सर, यह एक आर्य पर्व है, एक प्राचीन पर्व है, अति प्राचीन पर्व है, हमारे ऋषियों की देन है। और जैसे नाम से ही पता चलता है, नव मतलब नया, नव नया, संवत वर्ष, तो इससे हमें पता चल जाता है कि यह हमारा नूतन वर्ष है। और ये चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष मतलब प्रतिपदा को, पहली तिथि को हम मनाते हैं। भारत के अनेक प्रांतों में इसे हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारे तेलुगु भाई बहन इसे युगादि नाम से पर्व मनाते हैं, और मराठी भाई बहन, मराठी समाज में इसे गुड्डी पाड़वा कहते हैं। पाड़वा मतलब प्रतिपदा, पहली तिथि। अब इस पर्व को मनाने के 3 प्रमुख कारण हैं। हम क्यों मनाते हैं, क्यों हम नव संवत्सर मनाते हैं? पहला जो कारण है, जैसे हमने कहा, वर्ष की प्रतिपदा। चैत्र महीना जो है पंचांग अनुसार वर्ष का पहला महीना है, चैत्र महीना। फिर प्रतिपदा जो है पहली तिथि, तो हो गया ये पहला महीना, और प्रथम तिथि से नव वर्ष प्रारंभ होता है और पहला त्योहार पड़ता है, इसलिए हम लोग अपना नूतन वर्ष मनाते हैं। हाँ, यानी इस साल जो है अगर हम देखेंगे तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2083 पड़ रहा है। हाँ, 2083 में हम कदम रखेंगे। हाँ, और कैसे पता चलेगा कि मानिए जाए कि कितने समय का अंतर होता है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, और हमारे जो पंचांग है, जो आर्य पंचांग है, तो उसमें विशेष रूप से आधुनिक जो 2026 है उसमें बस 57 जोड़ेंगे। 57। तो हाँ, 57 जोड़ेंगे तो आपका विशेष रूप से कौन से संवत्सर में है, तो 2083 मिलेगा। तो 2083 में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, और हर वर्ष इसी प्रकार से एक जोड़ने से वो हमारे पंचांग गिनती में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम 2083 में प्रवेश करेंगे। जैसे पंडिता जी ने कहा कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि अर्थात प्रतिपदा तिथि को हमारा नव वर्ष आरंभ हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों की ये धारणा बनी हुई थी बहुत पहले से कि हमारा नव वर्ष संक्रांति के दिन जो है होता है, लेकिन ऐसा नहीं। हम लोग विशेष रूप से हमारे जो पंचांग हैं और हमारी जो गिनती है वहाँ से प्रारंभ होती हैं। तो पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को ही हमारा नव वर्ष अर्थात हिंदुओं का, आर्यों का
नव वर्ष प्रारंभ होता है। तो नव वर्ष जैसे हम लोग आमतौर से अन्य नव वर्ष मनाते हैं, तो इस नव वर्ष को कैसे मनाया जाता है? तो कहा जाता है कि प्रातः काल भगवान की उपासना, यज्ञ आदि अनुष्ठान, और सर्वत्र यज्ञ का अनुष्ठान हर एक मंदिरों में होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो उपासना पद्धति है, यदि यज्ञ ही को उसमें से हटा दिया जाए तो हमारी उपासना पद्धति में कमी आ जाती है। इस कारण से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये नया वर्ष आरंभ हो रहा है और ये नया वर्ष सबके लिए मंगलकारी सिद्ध हो। यानी यहाँ से सभी शुभ कार्यों का आरंभ भी हो रहा है, यानी इस साल का। हाँ। और जैसे गति जी ने कहा कि यहाँ पे आयुर्वेद जो है थोड़ा सा जोड़ा गया है, तो यहाँ पे जैसे युगादि के अवसर पर हम लोग देखते हैं कि विशेष प्रबंध किया जाता है, विशेष इसे कहें तैयारी करते हैं, तो युगादि से जो संबंधित है, इस पर पंडिता जी अगर आप बोल सकते हैं। कहते हैं कि नीम का पत्ता जो है वो विशेष होता है युगादि में सेवन करने से। हाँ, ये सब वनस्पतियां हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, रोग नाशक है। उसको जानने के लिए, उनकी मात्रा इत्यादि जानने के लिए हमें आयुर्वेद चिकित्सक से भी संबंध रखना पड़ता है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, हम नव संवत्सर क्यों मनाते हैं? मैंने कहा 3 कारणों के लिए हम मनाते हैं। तो दूसरा कारण है कि वसंत पंचमी में, मतलब इसी अवसर पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी। तो मनुष्य उत्पत्ति भी वसंत पंचमी में, ये जो हम पर्व मना रहे हैं नव संवत्सर, वसंत पंचमी में मनाते हैं। आप देखेंगे कि अभी सारे पुराने पत्ते पेड़ों से गिर गए हैं, नए पत्ते आ गए हैं, वातावरण सुगंधित हो गया है। तो ऐसे ही अवधि में मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। और फिर जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो उसके साथ साथ तीसरा जो कारण है, वेद की भी उत्पत्ति हुई। बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, आप बता रहे थे कि यहाँ पे जैसे युगादि में हम लोग जानते हैं कि जो हमारे तेलुगु समुदाय हैं वो लोग विशेष तैयारी करते हैं, पचड़ी तैयार करते हैं, यहाँ पे अलग अलग पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हम लोग नव संवत्सर मनाते हैं, हम लोग यज्ञ करते हैं, तो हमारे लिए भी ये कुछ विशेषता रखती है। विशेष यज्ञ संपन्न किया जाता है और उसमें भी आयुर्वेद का पुट होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आयुर्वेद यदि देखा जाए, जैसे भाई गति जी ने कहा कि हमारे सभी संस्कारों में किसी न किसी रूप में आयुर्वेद सम्मिलित है। प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आयुर्वेद सम्मिलित है और हमारे हर एक पर्व में भी विशेष रूप से आयुर्वेद का अपना एक विशेष स्थान है। अर्थात जब यज्ञ सामग्री तैयार करते हैं तो उसमें आयुर्वेदिक रोगनाशक सामग्रियां भी उसमें मिलाए जाते हैं। स्नान करना है तो हम किसी भी ऐसे पदार्थ, ऐसे प्राकृतिक पदार्थ से स्नान कर सकते हैं, जैसे हल्दी या नीम हल्दी दोनों मिला करके। तो उससे मतलब कि शरीर में पवित्रता आती है और शरीर की भी रक्षा होती है, शरीर की त्वचा की भी रक्षा होती है, और ये आयुर्वेद का विधान है। तो हमारे जितने भी धार्मिक कार्य हैं, किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं आयुर्वेद का एक स्थान अवश्य है। और यदि पकवान की दृष्टि से देखा जाए तो कई जगहों पर चावल इत्यादि जो है और उससे सम्मिलित जो भोजन आपको प्राप्त होता है, जो सब्जी आपको प्राप्त होती हैं, उससे मतलब कि हम पारंपरिक जो खान पान है उसी पर उस दिन निर्भर रहते हैं। हाँ, तो यज्ञ जो है सुबह के समय करना चाहिए। हाँ, यज्ञ का जो समय है अति उत्तम जो है वो प्रातः काल ही होना चाहिए। हाँ।
अब ठीक। औपचारिक रूप से कुछ अन्य कोई कार्यक्रम होता है तो थोड़ा सा समय हटा देते हैं, लेकिन यदि व्यक्तिगत रूप से हो, प्रातःकाल स्नान के पश्चात अपना जो कुछ तैयार किए हैं यज्ञ के लिए, तो बैठ करके परिवार सहित आप यज्ञ कर सकते हैं। अत्यंत मतलब कि प्रातःकाल, और कोई औपचारिक कार्यक्रम हो तो औपचारिक कार्यक्रमों में 9 बजे से यज्ञ शुरू हो ही जाता है। बिल्कुल। हाँ, जैसे हमने बताया कि आप 3 सभाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो गति जी, जैसे आप आर्य सभा मॉरिशस की ओर से आए हुए हैं, तो संक्षेप में अगर संदेश में आप आखिर में बोलना चाहेंगे कुछ। जी। प्रत्येक वर्ष आर्य सभा मॉरिशस द्वारा हम लोग एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इस अवसर से लाभ उठाते हुए मैं एमबीसी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं सभा की तरफ से, क्योंकि प्रत्येक वर्ष यह अवसर मिलता है कि आकर के सजीव प्रसारण लाइव टेलीकास्ट करते हैं। पूरा कार्यक्रम चलता है प्रत्येक वर्ष इसके लिए। इस वर्ष जो गुरुवार को हम लोग 19 मार्च को प्रातः 9:30 बजे हम लोग कार्यक्रम यज्ञ से, जिस प्रकार से आचार्य जी ने बताया, यज्ञ से प्रारंभ करेंगे। अनेक आचार्य पंडित इत्यादि मिलकर के यज्ञ करेंगे और कोई बहुकुंड यज्ञ, कोई उसमें 200 युवा वर्ग के लोग उसमें सम्मिलित होंगे यजमान के रूप में। और यह स्थान है स्वयं दक्षिण में, जो हमारा आश्रम वहाँ पर है, फुलबस्य बाबूराम आश्रम। वहाँ पर यह कार्यक्रम 9:30 बजे प्रातः यज्ञ के द्वारा प्रारंभ होगा। हम सभी से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, निमंत्रित करते हैं सभी को कि आएँ उस कार्यक्रम में भाग लें। यदि आना संभव न हुआ तो अपने घर बैठे दूरदर्शन द्वारा, टीवी द्वारा यह सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। और यह कार्यक्रम चलेगा 12 बजे तक। तो प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी वहाँ हम लोग दक्षिण में यह कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं और इस अवसर से लाभ उठाते हुए सभी को हम लोग निमंत्रित करते हैं सभा की तरफ। बहुत धन्यवाद। और पंडिता जी, जैसे आप गहलोत राजपूत महासभा से हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, जैसे भाई गति ने बताया कि हमारा जो 9 संवत्सर है, यह उस मान लीजिए इस नए साल के जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यज्ञ करना होता है। और हमारे यहाँ भी गहलोत राजपूत महासभा की ओर से एक विशेष कार्यक्रम है, यज्ञ से शुरू होगा। और हमारे यहाँ यज्ञ 10:30 बजे शुरू हो रहा है रॉयल हेरिटेज हॉल बोकलीमा में। और हम भी एमबीसी को धन्यवाद कर रहे हैं कि वो कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा और सभी को हम निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए और इस महान दिवस पर अपना उपस्थिति दें। और जैसे कि हमने कहा कि 9 संवत्सर मनुष्य उत्पत्ति, वेद उत्पत्ति, जहाँ वेद है, जहाँ ईश्वर है वहाँ ईश्वरीय ज्ञान है, जहाँ ईश्वरीय ज्ञान है वहाँ मंत्र है, और जहाँ मंत्र है वहाँ यज्ञ है। तो इस शुभ कर्म, इस शुभ दिवस पर शुभ कर्म करना हम मनुष्यों के लिए एक उद्देश्य है, अपना 9 संवत्सर मनाने का उद्देश्य। और एकदम श्रद्धा भक्ति के साथ हम अपने 9 वर्ष को मनाएं, क्योंकि यही हमारा धर्म बतलाता है और वेद हमें यही समझाते हैं। हमारे ऋषियों ने वर्षों से यज्ञ किए, मंत्र पाठ हमारे लिए बतलाए, मार्ग बतलाए। तो अवश्य यज्ञ, घर घर में यज्ञ हो, सब परिवार बैठकर प्रातः सूर्य उदय से पहले, सूर्य उदय होने पर बैठकर यज्ञ करें, क्योंकि यज्ञ जो है सूर्य की अग्नि बिल्कुल धरती पर है। हाँ, तो आचार्य सुनील जी, जैसे आप मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप संदेश के रूप में क्या बोलना चाहेंगे? संदेश के रूप में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जितने भी शाखाएं हैं सभी में प्रातःकाल यज्ञ तो होता है ही, और कार्यक्रम के अंतर्गत भी विशेष रूप से इसको लेकर के युगादि, 9 संवत्सर और आर्य समाज स्थापना दिवस को लेकर के सभी शाखाओं में विशेष यज्ञ हो रहा है। और जो हमारा
विशेष कार्यक्रम है, बृहद कार्यक्रम, वो हम लोग थियोलित वो विश्व में कर रहे हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती वैदिक मंदिर जो कि थोबिश थियोले में स्थित है, वहाँ भव्य रूप से हम लोग इस कार्यक्रम को संपन्न करने जा रहे हैं, इस उद्देश्य के साथ कि हम लोग वहाँ पर ये भी चर्चा करेंगे कि युगादि क्या है, कितने वर्ष हुए हैं सृष्टि से लेकर के अब तक, और नव संवत्सर 2083 के बारे में थोड़ा वर्णन करेंगे। और साथ साथ महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना क्यों की थी, यदि मूल रूप से देखा जाए तो हम चर्चा करेंगे अज्ञान, अभाव और अन्याय। महर्षि दयानंद ने इन तीनों से संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए मानवता और मानव धर्म की स्थापना की। अर्थात उन्होंने बताया कि हमें अज्ञान से लड़ना चाहिए और ज्ञान की स्थापना करते रहना चाहिए, अविद्या को दूर करना चाहिए, विद्या की स्थापना अवश्य होनी चाहिए, और यदि जीवन में अभाव हैं, कमियां हैं, तो उन कमियों को पूरा करना चाहिए, और जो कमियां हैं उसे विशेष रूप से जिस साधन से उन कमियों को दूर किया जा सके वो होना चाहिए। और अन्याय जो है ये सबसे माने जाए कि एक ऐसा शत्रु है समाज का जो कि एक समाज को तहस नहस कर सकता है। तो अन्याय को दूर करना भी हर एक मानव का कर्तव्य है, ताकि अन्याय से हम घिरे नहीं, और यदि अन्याय है तो उस अन्याय को दूर करने का भी साधन जुटाना चाहिए। और इस प्रकार से महर्षि दयानंद ने इसी दिन क्यों आर्य समाज की स्थापना की, क्योंकि उसे पता है पंचांग के बारे में, ज्योतिष के बारे में उसे सब कुछ पता था। तो उन्होंने अन्य तिथियों को न लेकर के युगादि और नव संवत्सर की तिथि को चुना था अपने आर्य समाज को स्थापित करने के लिए। और वहाँ से लेकर के यहाँ तक हम आ चुके हैं। समझिएगा कि 191 वर्ष हो चुके हैं कि मतलब कि आर्य समाज की स्थापना होते हुए। तो हम तीनों पर्व मनाएंगे एक साथ शाखा समाजों में, और विशेष रूप से इस बार हम लोगों ने त्रियोले त्वोबिश महर्षि दयानंद सरस्वती वैदिक मंदिर में इसको संपन्न करेंगे। तो आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ये सभी स्पष्टीकरण देने के लिए। नमस्कार। सभी दर्शकों को, सभी को, MBC को बहुत बहुत। तो चलते चलते आप सभी को युगादि एवं नव संवत्सर की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, साथ में जैसे कि हम लोगों को बताया गया कि इसी दिन जो है आर्य समाज की स्थापना भी हुई थी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए अन्य प्रोग्रामों के साथ। अभी के लिए हमें और हमारी पूरी प्रसारण टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।